नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज देखिए मेरे साथ कौन है। आज मेरे साथ गणपति हैं। गणेश चतुर्थी का दिन हो और मैं आपको ये ना बताऊं कि गणपति जी को आपने कैसे प्रसन्न करना है, ये कैसे हो सकता है। क्या आपको पता है कि गणपति देव को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, यानी कि प्रॉब्लम्स को हरने वाले। आप अपने घर में गणपति रखते हैं या नहीं रखते हैं? कुछ चीज़ें आप ऐसी कर सकते हैं कि आपके विघ्न, आपके ऑब्स्ट्रक्शंस, आपकी मुसीबतें खत्म हो जाए। यही तो मेरा काम है कि बिना करे भी आपको रिजल्ट मिल जाए, यही मैं चाहती हूँ। आज हम गणपति जी से बात करेंगे, गणपति जी की बात करेंगे और ढेर सारी इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ करूँगी। देखिए आज क्या क्या बात करते हैं। क्या आपको पता है गणपति जी को आदिदेव का स्थान मिला, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसी पोजीशन इनको मिली। इनको गणेश कहा जाता है, गण यानी कि गुणों के देवता, गणेश। साथ में इन्हें मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मंगल मूर्ति? क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट, हर एक चीज़ इनकी कुछ संकेत देती है, ये सिंबॉलिक है। आज इन सिंबल्स को जानेंगे, इन सिंबल्स से कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करेंगे और आपको कुछ खास टिप्स भी दूंगी। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज करीब से जानेंगे गणपति को। अच्छा देखिए, सबसे पहले गणपति जी का जो फोरहेड है ये कितना बड़ा है, बिग फोरहेड। जिन भी लोगों का माथा बड़ा होता है, ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। गणपति जी की हर चीज़ सिंबॉलिक है, किसी न किसी चीज़ को बताती है। तो इनके माथे पर जो तिलक भी है, तिलक भी पहले ज़माने में इसलिए लगाया जाता था कि आपको इस चीज़ का स्मरण रहे, इस चीज़ की अवेयरनेस रहे कि मुझे अपनी बुद्धि, अपनी माइंड, इंटेलिजेंस को यूज़ करना है। और ये तो देवता ही बुद्धि के हैं, इंटेलिजेंस के देवता हैं। तो बड़े माथा इस चीज़ को सिंबॉलिक करता है। माथे के बाद देखिए नीचे छोटी आँखें। जैसे आप जानते ही हैं कि इनका जो फेस है वो हाथी का फेस है। तो छोटी आँखें, जिन भी लोगों की छोटी आँखें होती हैं उनकी बड़ी बारीक सोच होती है, ऑब्जर्वेशन उनकी स्ट्रॉन्ग होती है। हर चीज़ को परख कर, समझ कर, बारीकी से देखकर डिसीजन लेते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए सिंबॉलिक है कि अगर आपकी सोच बड़ी है, आप अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो अपनी विजन को बारीक रखें, अपनी ऑब्जर्वेशन को बारीक रखें, सेंसिबिलिटी से डिसीजन लें। अब हम और इधर आते हैं। गणपति जी के कान देखिए, कितने बड़े कान हैं। आप अगर हाथी को भी देखें तो हाथी के कान कितने बड़े होते हैं। बड़े कान जिन लोगों के होते हैं वो लोग लकी होते हैं, वो लोग किस्मत वाले होते हैं, उन्हें भाग्यशाली बोलते हैं। लेकिन बड़े कान वाले लोग जो है वो अच्छे लिसनर्स होते हैं। ट्रेट ये है कि ये लोग अच्छी बात सुनते हैं। इसके बाद देखिए लंबी सूंड जो हिलती रहती है, यानी कि हर समय अगर कोई इंसान एक्टिव रहता है तो वो कभी भी ज़िंदगी में ना गरीब होगा और ना कभी फेलियर को पाएगा, क्योंकि वो हर समय एक्टिव है। तो सूंड एक्टिविटी को शो करती है। यही क्वालिटीज़ हमें अपने अंदर धारण करनी है, हमें बनना है ऐसे। ये इस चीज़ के प्रतीक हैं, ये मंगल मूर्ति हैं। तो अगर हमें मंगल बनना है तो ये क्वालिटीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए। फिर देखिए इनका पेट कितना बड़ा है। गणपति जी का पेट क्यों बड़ा होता है? जितने भी बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, नोन पर्सनालिटीज़ हैं, इनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। अगर आप पर कोई भरोसा कर रहा है और आप उसकी बात अपने पेट में पचा सकते हैं, आप ज़िंदगी में बहुत ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आपके पेट में बातें नहीं पच सकती, लोगों को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अच्छी बुरी चीज़ों को खाने के साथ नहीं पचाते, तो लोग कभी आप पे भरोसा नहीं करेंगे। आप कभी बढ़िया लीडर, अच्छे मैनेजर नहीं हो सकते। पीपल विल नेवर ट्रस्ट यू। बड़ा पेट इस चीज़ का प्रतीक है। इधर देखिए, एक दांत नहीं है गणपति जी का। गणपति जी को एक दंत कहा गया। बचपन में इनका युद्ध हुआ परशुराम जी से और उन्होंने फरसे से इनका एक दांत काट दिया। इन्होंने क्या किया, अपने टूटे हुए दांत को लेखनी पेन बना लिया और पूरा का पूरा महाभारत का ग्रंथ लिख दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपनी ही कमियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। इस बात से मुझे ब्रूस ली बात याद आ गई। ब्रूस ली जो थे, उनका एक पैर दूसरे पैर से छोटा था। जी हाँ, उनकी बॉडी बैलेंस नहीं थी। ब्रूस ली का एक टांग दूसरे टांग से छोटा था। उनके स्पेशल जूते बनते थे जब उनका एक जूता बड़ी हील का होता था और एक जूता छोटी हील का होता था। तो ब्रूस ली क्या करते थे, उन्होंने खुद इस बात को एडमिट किया कि जब वो किसी से फाइट करते थे तो पहले उसको छोटी वाली टांग, जो उनकी छोटी लात थी, उससे किक मारते थे।
तो सामने वाले ओपोनेंट को अंदाज़ा हो जाता था कि ये किक यहाँ तक आ रही है और मुझे अपने मुंह को यहाँ तक पीछे करना है। उसके बाद जब ब्रूस ली लास्ट किक उसको मारते थे, जिनको उनकी फ्लाइंग किक कहा जाता था, वो उस पैर की होती थी जो पैर लंबा होता था। तो ब्रूस ली ने अपनी ही कमी को, एक पैर छोटे होने को अपनी स्ट्रेंथ बना दिया, उसको एक विनिंग एज दे दिया। गणपति जी भी इसी बात का प्रतीक हैं। तो बन गए ना ये पूरी तरह से मंगल मूर्ति। अब हम बात करते हैं गणपति जी के हाथों की। देखिए, 4 हाथ यानी कि मल्टीटास्किंग। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आम आदमियों जैसे एक टाइम पर एक चीज़ करके बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब आप गुड मैनेजर हैं, अपनी चीज़ों को डेलीगेट करते हैं, एक टाइम पे एफिशिएंटली बाकी चीज़ों को हैंडल करते हैं। पर एफिशिएंटली हैंडल क्या करना है? एक हाथ में एक्स, पाशा, ये क्या कर रहा है? ये जो जिससे आप घास काटते हैं, ये पाशा नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिविटी को काट रहा है। पर सिर्फ आपको तब नेगेटिविटी को काटना है जब ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपको मीठा बोलना है, शंख, कौंच बजाना है। तो मीठा और तीखा ये कॉम्बिनेशन अपने अंदर लाना है। जब भी कॉम्बिनेशन आपके बैकड्रॉप में चलेगा, मतलब ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें होंगी। अब यही दोनों चीज़ें आगे वाले हाथ में भी तो हो सकती थी ना, नहीं हुई। पीछे वाले हाथ का मतलब है कि ये सबकॉन्शियसली ये आपका एटीट्यूड बन जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे आप लोगों को ब्लेस करेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके पास आना पसंद करेंगे। हम क्यों जाते हैं भगवान जी के पास? क्योंकि ये हमें ब्लेस करते हैं। जब आप में ये क्वालिटीज़ आ जाएंगी तो लोग आपसे ब्लेसिंग लेने आएंगे, आपसे सलाह लेने आएंगे। और इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको फल मिलेगा, मोदक मिलेगा, रिजल्ट। और कैसा रिजल्ट होगा? गोल, यानी कि कंप्लीट रिजल्ट मिलेगा। ये मतलब है गणपति का, और यही गुण हमें अपने अंदर लाना।